और तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। इस वक्त बगैर किसी तमहीद के मुल्क नेपाल में खिदमत कर रहे हिंदुस्तान के एक मायनाज आलिम दीन बेहतरीन मुकर्रिर हजरतुल उस्ताद मुफ्ती नईमुद्दीन साहब कासमी उस्ताद मदरसा दीन दारुत तालीम व तरबियत सिरहा रमोल से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती खिताब से इस प्यासी उम्मत को सैराब करें इस शेर के साथ कि ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, बच्चे भी जहां शोर मचाने नहीं आते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मुकर्रिरीन के बाद इंशाअल्लाह अशफाक बहराइची साहब और सज्जाद आजम लखीमपुरी साहब और हिंदुस्तान के मारूफ शायर, बिहार के मारूफ शायर, बहुत अच्छे कलमकार, मुतरन्निम लबो लहजे के शायर लुकमान दानिश साहब राजपुरी को भी आपसे इंशाअल्लाह सुनवाएंगे। लेकिन आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्न वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए सबसे पहले जनाब सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल ताजदार इहरम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में एक मर्तबा दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दाइस पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और हुज्जाज इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात व मजलिस में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन माओ बहनों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी है। उसके बाद मैं अराकीन पद्मा जिन्होंने इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनतों काविश के जरिए से
आप लोगों को दीनी बात सुनने का मौका फराहम फरमाया। अल्लाह इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए और आप लोगों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तमहीदी तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ। ये ईमान वाला, सभी ईमान वाले हैं, ये ईमान वाला जब ईमान की हालत में रह करके अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, तो ये जहां भी रहेगा, जिस शोबे में रहेगा, जिस काम में रहेगा, जिस जगह पे रहेगा, इसको सकीना मिलेगी, इसको इत्मीनान मिलेगा, इसको चैन मिलेगा, इसको राहत मिलेगी, इसको सुकून मिलेगी। इसके लिए हर किस्म की वफ़ाएं उतरेंगी, हर किस्म का सकीना इनके ऊपर नाजिल होगा। और अल्लाह को कुरान में ये कहना पड़ा, वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि हमारे ऊपर हक है मोमिनीन की मदद करना, मोमिन बन जाइए। तो ये ईमान वाला अपने मालिक को, हाकिम को, मौला को पहचानने में जब उसके हुक्म पर रहेगा, उसकी इताअत में रहेगा, तो इसकी तमाम जरूरियात पूरी की जाएगी। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर ये अल्लाह के हुक्म से हटेगा, अल्लाह के हुक्म को तोड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ेगा, तो ये जिंदगी के जिस शोबे में रहेगा, चाहे ये मुलाजमत में हो, वहां भी परेशान होगा। अगर ये घर के अंदर हो, वहां भी परेशान होगा। बीवी के पास हो, वहां भी परेशान होगा। कारोबार में हो, वहां भी परेशान होगा। गोया के जिंदगी के जिस शोबे में रहेगा, ये खुदा की नाफरमानी उसके लिए बेचैनी उतारेगी, ये खुदा की नाफरमानी उसके लिए बेचैनी उतारेगी, सुकून नहीं मिल पाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये उसूली तौर पर दो बातें हर आदमी अभी से लेकर के और मौत तक याद रखिए कि अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म टूटेगा तो हमें सुकून नहीं मिलेगा, और अल्लाह का हुक्म पूरा होगा तो सकीना का नुज़ूल होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पर मजमा ज्यादा औरतों का है और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। कहते हैं कि मर्द सुधरा तो फर्द सुधरा, और औरत सुधरी तो पूरा खानदान सुधरा। मर्द सुधरा तो फर्द सुधरा, और अगर औरत सुधरी तो पूरा खानदान सुधरा। तो अगर हमारे मुआशरे की औरतें संवर जाए तो पूरा खानदान सुधर जाएगा। इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदम के अलावा आया ही नहीं जिसको माँ की गोद ने मोहब्बत की नजर नहीं दिया, मोहब्बत के आगोश में नहीं सुलाया। कोई इंसान गुजरा ही नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए औरतों के सिलसिले की बातें ज्यादा मौजू और ज्यादा बेहतर समझ में आ रही है। तो मेरे माँ और बहनों और मेरे मर्द हज़रात भी गौर से सुने कि किसी चीज को कोई मकाम अल्लाह ताला इनायत फरमाते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ बुनियादी चीज हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया, बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया, और इस औरत को रानी बनाया, औरत को रानी बनाया। अगर औरत बेटी है
तो बाप के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसकी सारी जरूरियात पूरी करे। अगर वो औरत बहन है तो भाई के ऊपर जिम्मेदारी है कि उस औरत की पूरी, अपने बहन की पूरी जिम्मेदारी बर्दाश्त करे। अगर वो औरत माँ है तो अगर वो औरत माँ है तो बेटा के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी बर्दाश्त करे और उठाए। और अगर वो बीवी है तो शौहर के ऊपर फर्ज है कि उसके तमाम अखराजात को बर्दाश्त करे। बताइए ये रानी है या नहीं? बताइए मैं झूठ कहता हूँ या सच कहता हूँ? ये रानी है या नहीं? इसको घर में रखा गया, इसके लिए, औरतों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में मर्दों से सिफारिश की। किसी के बारे में सिफारिश नहीं आई कि तुम उसकी खबरदारी रखना। किसी की सिफारिश बाप करता है, किसी की सिफारिश भाई करता है, किसी का बेटा करता है, किसी का कोई करता है, किसी का कोई करता है, किसी का प्रधानमंत्री कर देता है तो छूट जाता है। इशारा समझिएगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी इन माओ और बहनों की सिफारिश अल्लाह करते हैं, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। और तुम इन औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ एहसान का सलूक करना, अच्छाई का सलूक करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, कि तुम में बेहतर वो आदमी है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आपके लिए अल्लाह के नबी और अल्लाह को इतना बड़ा और ऊंचा मकाम अता फरमाते हैं, जबकि ज़माने जाहिलियत के अंदर कुछ सदी पहले चाहिए तो आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आपका कोई मकाम नहीं था, आपकी शख्सियत नहीं थी, बल्कि औरत की पैदाइश को नंगोहार समझा जाता था, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, उन्हें मुआशरे में जीने का हक नहीं था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो क्या फरमाया कि जो आदमी दो बेटी की परवरिश करेगा, जो आदमी दो बेटी की परवरिश करेगा, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करेगा। आजकल लड़का लड़की का भेदभाव होने लगता है। बेटा है तो उसको जरा दो बोटी ज्यादा मिल जाता है, और बेटी है तो कहती है तू एक ही बूटी खा ले, तू एक ही बूटी खा ले, और बेटा को दो बूटी दिया जाता है। भेदभाव नहीं करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो वो आदमी, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में ऐसे रहूंगा जैसे ये दो उंगली की तरफ मिला करके इशारा फरमाया कि मैं और वो आदमी, यानी बेटी की परवरिश करने वाला, जन्नत में ऐसे रहूंगा। ये आपके लिए सिफारिश की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितना ऊंचा मकाम है आपका, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। लेकिन जानते हैं, जब आपको इतना ऊपर पहुंचाया गया, इतना ऊपर पहुंचाया गया, तो आपका भी मकाम है कि ऊपर ही रहे। अगर नीचे आए तो फिर वैल्यू गिर जाएगी। ये अभी लाइट लगा हुआ है, ये लाइट, सब लाइट ऊपर में लगा हुआ है। अगर इसको नीचे कर दिया जाए तो ये नीचे कब होगा? ये नीचे जब होगा जब ये रोशनी देना बंद कर दे। जब ये रोशनी देना बंद कर दे तो इसको नीचे कर दिया जाएगा। बताइए, यहाँ पर एक भी लाइट लगा रहेगा, अगर ये रोशनी देना बंद कर दे, अगर ये रोशनी देना बंद कर दे तो ये लाइट लगा हुआ होगा, कभी लगा नहीं होगा, बल्कि इसको नीचे कर दिया जाएगा। मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को एक बहुत ऊंचा और बहुत जरूरी हुक्म दिया गया।
वो है पर्दा का हुक्म, वो है पर्दा का हुक्म। आपको कहा गया कि आप पर्दे में रहिए। कुरान मजीद ने कहा, सरीह लफ्जों में कहा कि मोमिन औरतें अपनी नजरों को नीची रखिए, अपनी नजरों को बचा के हिफाजत से रहिए और पर्दे का पूरा एहतमाम कीजिए, पर्दे का पूरा एहतमाम कीजिए। फरमाया गया कि जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करती है तो ये उस आदमी की तरह है जो मैदान जिहाद में है, यानी मैदान जिहाद में जाने वाला, वो उसकी हर वक्त जान खतरे में रहती है। ऐसे ही वो लड़की जो घर के अंदर अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत करती है, वो गोया के जिहाद में है, वो जिहाद में है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, पर्दा आपकी जेवर है। और हम तो कहते हैं कि ये औरतें सोना है, सोना। और सोना को दिखला करके रखा जाता है ना, सब आदमी जानते हैं सोना को दिखला दिखला के रखते हैं। नहीं, सोना को बहुत छुपा के रखा जाता है। अगर ये सोना बाहर कर दिया जाए तो डकैत की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, डाकू लग जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, सोना को छुपा के ही रखा जाता है और पर्दे में रखा जाता है, उसको अंदर बंद करके रखा जाता है कि कोई देख लेगा अगर तो उसके ऊपर किसी की गलत निगाह पड़ जाएगी तो डाकू उचक लेगा। इसलिए मेरे मोहतरम, ये जेवर, पर्दा की जेवर जो दी गई है, औरत को दी गई और आपको बाहर निकलने की जहमत नहीं दी गई। आप माँ थे तो बेटा को कहा कि घर में पूरा करो, अगर आप बीवी थे तो बाप शौहर को कहा घर में पूरा करो, अगर आप बेटी थी तो बाप को कहा घर में पूरा करो, अगर आप बहन थी तो भाई को कहा घर में पूरा करो। आपको बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया और फिर भी आप बंधन तोड़ेंगे तो अल्लाह उस मकाम से गिरा देगा, उस मकाम से गिरा देगा। आजकल एक नया फैशन चला है इन नौजवान लड़कियों के मोबाइल रखने का, अजीब फैशन है और कहते हैं कि जरूरत पड़ जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन औरतों की आवाज भी पर्दा है। हत्ता के आपने सुना होगा कि अगर कभी मर्दों की जमात के साथ, तो जमात उनकी मर्दों में शिरकत नहीं करनी है, लेकिन अगर कभी शरीक हो गए, इमाम को गलती आ गई तो ये आवाज से इमाम को अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह नहीं कहेगी, बल्कि हाथ को थपथपाएगी इमाम को इशारा करने के लिए कि आपको गलती हो गई है, आवाज निकालेगी। इतना पर्दा है। लेकिन ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां, फैशन में चूर लड़कियां, नई तहजीब की दिलदारा लड़कियां जो अपने आप को बाहर निकालना फख्र समझती है और अपनी आजादी समझती है, घर में रहना अपने आप को कैदोबंद में रहना समझती है, उन लड़कियों ने मोबाइल रखना शुरू किया और मुआशरे में कहना शुरू किया सिर्फ जरूरी बात करते हैं और वहीं से फितना और फसाद और शरंगेजी शुरू हो जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक बात जानते हैं, कुरान मजीद में जितने नबी का तज़किरा है, तमाम नबियों में से सिर्फ एक नबी है जिन्होंने कहा है कि या अल्लाह अपना दीदार करा दीजिए। जानते हैं, एक नबी ने सिर्फ कहा है, क्या कहा? रब्बे अरेनी, ऐ अल्लाह मुझे आप अपना दीदार करा दीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, क़ाल लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल
मिन जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सईका। फरमाया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह अपना दीदार करा दीजिए ना। तो कहा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, ठीक है, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो देखो इस पहाड़ के ऊपर अगर ये बरकरार रह गया तो तुम मुझे देख लोगे। लेकिन जब रब्बे ज़ुल जलाल की तजल्ली हुई है, पहाड़ भी जर्रा जर्रा हो गया, मूसा भी बेहोश होकर के गिर पड़े हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अभी बीच में ये बात कहने की कहां से नौबत आ गई। ये बीच में बात चल रही थी औरत की, और इसमें ये मूसा अलैहिस्सलाम की बात घुसेटने की क्या बात आ गई। आपको मालूम है ये मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कैसे कह दिया कि आप हमको अपना दीदार करा दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये क्यों कहा, कैसे कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का खिताब दिया गया। कहा गया कि आपने अल्लाह से बात की है, और वो बात का तज़किरा कुरान के अंदर जिक्र है। व अनख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। फिर उसके बाद आगे और चलते हैं तो कहते हैं या मूसा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उखरा। कहा तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा। कहा ये लाठी है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और दूसरे पत्ती भी झाड़ता हूँ और भी दूसरे काम है, बहुत सारे काम है। मुफस्सिरीन ने कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह से हुई थी तो अगला स्टेप उन्होंने ये मांगा अल्लाह से कि मुझे अपना दीदार भी करा दीजिए। अगर बात ना होती अल्लाह से तो दीदार का दिल में शौक पैदा नहीं होता। आज इन लड़कियों की पहले बात होती है तब दीदार का शौक बढ़ता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बात यहाँ से मिली हुई थी कि जब बात हुई अल्लाह से तो दीदार का शौक बढ़ा और कहा अल्लाह दीदार करा दीजिए। इन लड़कियों को भी जब मोबाइल पे बात होती है तो वो लड़का आगे बढ़ता है और कहता है जाने मन अपना दीदार करा दो, और फिर आगे जो होता है वो होता है। आप देखते हैं ये हमारा मुआशरा किस तरीके से और कहाँ जा रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने बच्चियों के आप जिम्मेदार हैं, उन्हें मोबाइल हरगिज़ न दें। मोबाइल की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है, मोबाइल की कहीं से कहीं तक उन्हें जरूरत नहीं है, वरना वो बहकेंगी और बाद में आप फिर कहते हैं कि ओहो लड़की खराब हो गई, हमको पता नहीं चला, कैसे ये हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, आपका कीमती जेवर ये पर्दा है, आपकी शक्ल भी पर्दा है, आपकी आवाज भी पर्दा है। इसलिए इन तमाम चीजों को पर्दे में रहने दीजिए। अगर आप पर्दे में रहने देते हैं तो पूरी दुनिया को आपके कदमों के नीचे डाल दिया जाता है। इस दुनिया में कौन है? आपका भाई है, या फिर आपका बाप है, या फिर आपका शौहर है, या फिर आपका बेटा है। यही तो है इस दुनिया में 4 रिश्ते, इसके अलावा और कौन है दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया के अंदर वो यही शक्ल है। इन चारों को आपके कदमों के नीचे डाल दिया जाता है। लड़कों को कहा जाता है कि तुम्हारे लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अभी बहराइची साहब कह के गए थे ना, और अभी हमारे एलाउंसर साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दिया। तो बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया गया। आप इस जन्नत का ख्याल नहीं कर रही हैं क्या? आपको इतना ऊंचा मकाम दिया कि आपके कदमों के नीचे जन्नत बना दिया। बेटी बनी तो आपके परवरिश करने वाले को जन्नत की बशारत कर दी गई। अब जरा सोचिए कि और क्या चाहिए था आपको। उसके अलावा और भी सुनिए, जब आप हक पर होती हैं, सच्चाई पर होती हैं, और सच्चाई के साथ फरमाया कि ये औरत अगर अपने इज्जत की बात के घर में रहते हुए
कुंवारी ही मर जाती है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। हदीस में आता है कि इन लड़कियों को जो अपने बाप के घर के अंदर ही मर गई, उसने शौहर का घर नहीं देखा, दुनिया की लज्जतें नहीं देखी, तो वो औरत को शहीद का दर्जा मिलेगा। आखिरत में शहीद के लाइन में उसको खड़ा किया जाएगा। दुनिया में तो शहीद नहीं कहा जाएगा, लेकिन आखिरत में शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ये लड़की और आगे बढ़ती है और जब इसकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद फरमाया इसके ऊपर अब दो हुकूक आ गए, एक शौहर का हुकूक और एक अल्लाह का हुकूक। अब ये दोनों के हुकूक का ख्याल रखती है, शौहर के हक को भी पहचानती है और अल्लाह के हक को भी पहचानती है, और पहचानते हुए ये फर्ज नमाज अदा करती है। फरमाया कि एक कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है और एक शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती है, दोनों की नमाज में 21 दर्जे का फासला है, 21 दर्जे का। इसलिए कि ये कुंवारी लड़की को किसी किस्म का दाएं बाएं का कोई टेंशन नहीं, और ये शादीशुदा लड़की को 2 टेंशन है, एक अल्लाह का भी और एक अपने खाविंद और अपने शौहर का भी टेंशन है कि मेरा महबूब, मेरा सरताज आता होगा, उसको उसके लिए भी इस्तिकबाल करना है और रब्बे जुल जलाल के अहकाम को भी पूरा करना है। तो फरमाया कि कुंवारी लड़की अगर 2 रकअत नमाज पढ़ती है तो इसको 21 गुना बढ़ा करके दिया जाता है। और इतने ही पर बस नहीं, फरमाया गया कि ये औरतें जब हमल से होती हैं, फरमाते हैं कि इसके तमाम गुनाह को माफ कर दिया जाता है, तमाम गुनाह को माफ कर दिया जाता है। जी, साबका जितने गुनाह हैं तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। फिर जब दर्द ज़ेह शुरू होता है और ये उस दर्द की वजह से करती है, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता को मुकर्रर फरमाते हैं और कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम इसके हर जो दर्द की वजह से करा रही है उस पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने का सवाब लिखो। इतना बड़ा अज्र और मकाम दिया जाता है आपको, और इतना बड़ा आपका मकाम बनता है। और आगे चलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब ये औरतें अपने शौहर के घर में और अपने बाप के घर में रह करके सामान को सलीके से रखती है, चीजों को दुरुस्त करके रखती है, तो हर सामान को सलीके से रखने पर, करीने से रखने पर इसको एक नेकी दी जाती है, एक गुनाह माफ किए जाते हैं और एक दर्जा जन्नत के अंदर बुलंद कर दिया जाता है, एक सामान को सलीके से रखने पर। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। सबसे पहले नीयत की बात आती है। हम तो सारे लोग और सारी माँ बहनें घर के अंदर सामान सलीके के इसके साथ रखती हैं, लेकिन नीयत क्या होती है कि लोग आएगा हमारे घर में तो क्या कहेगा, ये फूहड़ कितनी गंदी लड़की है, ये अपने घर की भी सफाई नहीं करती है, इस नीयत से सफाई करती है, इस नीयत से सफाई करती है, सामान सलीके से इस वजह से रखती है कि अगर कोई देख लिया तो कहेगा कैसी गंदी लड़की है, कैसे गंदा ये है, इसका माँ बाप कैसा गंदा था, इसलिए वो इस शर्म और आर से सामान को सीधा करती है और सही से रखती है। अगर वो इसलिए नीयत को हिला दे थोड़ा देर के लिए और ये नीयत कर ले दिल के अंदर कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो हर सामान को ठीक करने पर उसको एक नेकी अता किया जाता है।
एक गुनाह माफ किए जाते हैं और एक दर्जा जन्नत के अंदर बुलंद किया जाता है। मेरी माँ और बहनों, जब आप घर में होती हैं और झाड़ू लगाती हैं और अल्लाह के जिक्र के साथ लगाती हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर के जिक्र के साथ आप झाड़ू लगाती हैं, कहाँ? अपने घर के अंदर, तो आपको खाने काबा में झाड़ू लगाने का अजर मिलता है। खाने काबा के अंदर झाड़ू लगाने का अजर मिलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरी माँ और बहनें अगर घर के अंदर खाना पकाती हैं और नमाज के एहतमाम के साथ पकाती हैं, जिक्र के साथ पकाती हैं, बिस्मिल्लाह कह के हर काम को शुरू करती हैं, तो फरमाया गया कि इसके खाने को जो खाएगा उसके दिल के अंदर खौफ खुदा आएगा और उसका दिल भी अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू होगा और दिल भी अल्लाह की तरफ माइल होगा, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा होगा। लेकिन आज जो हमारी माँ और बहनें खाना पकाती है तो सर का कपड़ा कहाँ है ये पता नहीं होता है, उसके बाद बिस्मिल्लाह और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका क्या पूछना, कपड़ा ही नहीं होता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह, इसका तो तज़किरा ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन बातों का इल्म ही नहीं है। आज सुन लीजिए, तमाम लोग मर्द हजरात भी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने घरों में तालीम दें और बताएं, और जो औरतें हजरात हैं वो खुद अपनी जिंदगी में इन चीजों को लाने की फिक्र और कोशिश करें। आगे और फरमाया गया, ये माँ और बहनें खाना पकाती हैं, अगर खाना पकाते हुए घर में 5 आदमी का खाना पकाना है, इसने शोरबा लगाया 5 आदमी के बराबर और उसके बाद एक घोट पानी और उसके अंदर डाल दिया इस नियत से कि कोई मेहमान अगर आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए तो मैं उसको दे दूंगा, तो इसको मेहमान नवाजी का अजर मिलेगा, इसको बगैर किए हुए भी मेहमान नवाजी का अजर मिलेगा, क्योंकि नियत इसने क्या किया था कि हम किसी मेहमान को खिलाएंगे तो अल्लाह नियत के ऊपर इसको अता करेगा। अगर एक मुट्ठी चावल मिला दिया ज्यादा इस नियत से कि अगर कोई भूखा आ जाएगा हमारे दरवाजे के ऊपर तो हम इसको खिलाएंगे, तो उसको बगैर खिलाए भी मेहमान नवाजी का अजर दिया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और चलिए आगे, ये औरत जब दर्द की वजह से, दर्द हमल के अंदर बच्चे के वलादत की वजह से अगर ये कराहती है, बच्चा पैदा हो जाता है सही सलामत, बच्चा भी सही और सच्चा भी सही, तो एक फरिश्ता को अल्लाह ताला भेजते हैं और कहते हैं कि फरिश्तों, मेरी इस मासूम बंदी से कह दो कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, आज तुम ऐसी है जैसे तुम माँ के पेट से पैदा हुई थी, यानी गुनाहों से एकदम पाक और साफ धुली हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इतना बड़ा मकाम दिया जा रहा है आपको, हर काम के ऊपर, हर चीज के ऊपर। इसी तरीका से आप घर की सफाई सुथराई करते हैं, तो इस वजह से कि लोग ये ना कहे कि गंदा संदा, आप ये सोच करके करें कि अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह की पसंद मेरी पसंद अगर इस नियत से सफाई की जाए तो मेरी माँ और बहनों, आपको इसके ऊपर भी अजर से नवाजा जाएगा, अजर दिया जाएगा। एक आदमी घर बनाता है,
मेरे ख्याल में जिसके पास भी सही जगह है तो उसमें खिड़की भी लगाता है। खिड़की लगाता है, क्या नीयत होती है कि हवा आएगी, यही सोचता आदमी। खिड़की रोशनदान हवा आने के लिए लगाता है। लेकिन अगर वो आदमी ये नियत कर लेता है कि हम खिड़की दे रहे हैं इस वजह से, रोशनदान दे रहे हैं इस वजह से कि अजान की आवाज आएगी तो हम उठ जाएंगे, बेदार हो जाएंगे, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर कोई आदमी ये नियत कर ले तो हवा आना बंद हो जाएगी। हवा आना बंद हो जाएगी। अगर ये नियत कर लेगा कि अजान की आवाज आएगी और हम उठेंगे तो हवा कहेगी अरे मेरी नियत कहाँ की हो, मेरी नियत करोगे तब हम आएंगे, हमारी नियत नहीं की हो इसलिए हम नहीं जाएंगे। हवा कहेगी? नहीं कहेगी। हवा भी आएगी और आपको इस खिड़की खोलने पर भी नेकी अता फरमाई जाएगी। इसलिए कि आपके दिल के अंदर अच्छा इरादा है, नेक इरादा है, नेक जज्बे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीका से अगर ये माएं बहनें भी अपनी नियतों को दुरुस्त कर लें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर अमल के ऊपर इनको अजर व सवाब दिया जाएगा। फरमाया गया कि ये औरतें, कौन औरत होगी जो मैके नहीं जाती होगी? सब जाती होगी। कोई औरत तो ऐसे नहीं होगी जो मैके नहीं जाती होगी। अगर इस पर पाबंदी लगे तो घर में तूफान उड़ जाएगा। अगर इस पर पाबंदी लगे कि मैके मत जाओ तो घर में तूफान उड़ जाएगा। लेकिन किस लिए? बस यूं ही जाएंगे हम, माँ के यहाँ जाएंगे। मेरी माँ और बहनों, आपको जाने की इजाजत है। आप दो चीजों के साथ जाएं, एक तो शौहर की इजाजत के साथ जाएं, दूसरे दिल में ये नियत हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा अपने बाप की मुलाकात के लिए आया करते थे, इसलिए मैं भी अपने बाप के दीदार के लिए, अपनी माँ से मुलाकात के लिए जाना चाहती हूँ नेक नियति के साथ। तो इसको उसके मुलाकात के ऊपर भी अज्र दिया जाएगा। मुलाकात के ऊपर भी माँ बाप से मुलाकात करेगी और नेकी लिखी जाएगी। फरमाया गया हदीस के अंदर कि अगर माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगी तो हर नजर पर उसको हज या उम्रे का सवाब दिया जाएगा। हर नजर पर हज या उम्रे का सवाब दिया जाएगा। ये तो सिर्फ नियत को हरकत कर देना है, सिर्फ दिल के इरादे को बदल देना है कि अभी तक यूं ही मुलाकात करने के लिए आ जाते थे, अब ये नियत कर ले कि हम अपनी माँ से या बाप से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जा रहे हैं। तो फरमाया गया कि उसको अज्र दिया जाएगा, उसको नेकी लिखी जाएगी, उसके नामे अमाल के अंदर नेकियों का इजाफा कर दिया जाएगा और माँ को और बाप को जितनी मर्तबा अकीदत और मोहब्बत की नजर से देखेगी उसको हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। भाई मर्द लोग ये ना सोचे कि सिर्फ मर्द ही को ये नेकी अता फरमाई जाएगी, ये सिर्फ औरतों को ही नेकी है, ये मर्दों के लिए भी है। अगर मर्द भी अपने माँ बाप को अकीदत और मोहब्बत की नजर से देखता है तो उसको भी हज और उम्रे का सवाब इनायत फरमाया जाता है। अभी एक हदीस याद आ गई। एक सहाबी हैं, उन्होंने अपने वालिदैन की बहुत नाफरमानी की, लेकिन वालिदैन गुजर गए। गुजरने के बाद अब दिल में ख्याल आया कि हमने तो वालिदैन के साथ बहुत बदतमीजी की और उनकी बहुत नाफरमानी की, उनके हुक्म को बहुत तोड़ा। अब क्या होगा? वालिदैन तो गुजर गए, अब सामने हो जब तो जाकर के चलो माफी तलाफी कर लिया जाए कि भाई अम्मी मुझसे गलती हो गई माफ कर दो, अब्बू मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो। लेकिन मौजूद तो है ही नहीं, न वालिद है न वालिदा है और दिल में कुढ़न है, तकलीफ है,
दर्द है। अब पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है, बहुत नाफरमानी की है, बहुत नाफरमानी की है, उनको बहुत सताया है और उनका अब इस दुनिया में वजूद नहीं है, वो इस दुनिया से वसाल कर चुके हैं। अब मेरे लिए क्या रास्ता है, मेरे लिए बख्शिश का क्या रास्ता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए तुम इस्तिग़फ़ार करो, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो तो तुम फरमाबरदार के अंदर लिख दिए जाओगे, फरमाबरदार के अंदर लिख दिए जाओगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों में से भी अगर किसी के साथ ये मामला है तो आप भी आइए अल्लाह के घर में 2 रकत नमाज पढ़िए और अल्लाह से रो करके गिड़गिड़ा करके अपने वालिदैन के लिए माफी मांगिए, उनकी बख्शिश के लिए आप दुआ कीजिए। अल्लाह आपके भी गलती को, गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक हदीस के अंदर आता है कि ख़वातीन में से कोई खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और एक सवाल किया। सवाल देखिए क्या था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्द हजरात हैं, ये तो जिहाद में भी जाते हैं बाहर और फिर ये मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ते हैं, जमात में शरीक होते हैं, इनको तो बहुत ज्यादा अजर मिलता है, ये पहरा भी करते हैं, ये बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं बाहर जा करके, और हम औरतें घर ही में रहते हैं, घर ही में नमाज पढ़नी है, घर ही में तिलावत करनी है, सारा काम घर ही में करना है, न हम बाहर जा सकते हैं, न हम जिहाद में शरीक हो सकते हैं, तो हम तो अजर में उनसे घट जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने वाली ने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। आपके दिल में भी यही सवाल हो कि मर्द हजरात मस्जिद जाते हैं, हम भी जाना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए वहां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब तुम उनके घर में रहेगी और उनके बच्चे की परवरिश करेगी और रात में तुमको लड़का, तुम्हारा बेटा या बेटी, छोटा मासूम बच्चा, गोद का बच्चा तुमको जगाएगा, तुमको जगाएगा, तो अल्लाह के रास्ते में पहरा करने के बराबर अजर दिया जाएगा, अल्लाह के रास्ते में पहरा करने के बराबर अजर दिया जाएगा। जब तुम्हारा बेटा या बेटी जो छोटी तुम्हारे गोद में पल रही है, जो बच्चा तुम्हारी दूध के ऊपर परवरिश पा रहा है, उस बच्चे का उस बच्चे का जो परवरिश करने की वजह से उसे अजर दिया जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बहुत रास्ते हमवार किए हैं। अल्लाह ने आपके मकाम को भी बहुत बुलंद किया है, बहुत ऊंचा किया है, इसलिए अपने मकाम को समझिए। अजर आपके लिए मुंतजिर है, अजर आपका इंतजार कर रही है। तो उसके सवाल का जवाब फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तू घर में नमाज पढ़ेगी तो तुझको मस्जिद में जाने के बराबर अजर मिलेगा, तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारा काम आसान हो गया। अब क्या लोग घर में बैठ के ही मस्जिद में जाने का अजर जब घर में बैठ करके मिल गया, तो आप बेपर्दा होने की जरूरत क्या रह गई? जरूरत क्या रह गई? गोया कि शरीयत ने आपको हर तरफ से पर्दे में रखना चाहा है और घर के अंदर रखना चाहा है। ये आपके लिए आजादी है, ये आपके लिए पाबंदियां नहीं है। जब आप आजादियों में बाहर निकलेंगी तो आपकी इज्जत को तार तार कर देगा, इसलिए कि ढूंढे और डकैत शहरों के अंदर बहुत घूम रहे हैं, इसलिए अपने आप को पर्दे ही में रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अमल की तौफीक फरमाए और 5 वक्त नमाज की पाबंदी की
तौफीक अता फरमाए। हमारी माओ और बहनों को भी अल्लाह तबारक व तआला इन बातों की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।